हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष के यूट्यूब सेशन में। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और हर साल की तरह इस साल भी बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ 10 मिनट सीरीज का पहला वीडियो। ये वीडियो समिट्स और कॉन्फ्रेंस पे आधारित है। आज के सेशन में हम 10 इम्पॉर्टेंट समिट्स जैसे कि इंडिया में एआई समिट हुआ, G20 समिट जोहानिसबर्ग में है, G7 समिट जो कि कनाडा में 51st हुआ, 52nd समिट अभी फ्रांस में हो रहा है। इस तरह से सारे समिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हम 10 समिट्स को जानेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, कहाँ पे हुआ और बीपीएससी कहाँ से सवाल पूछ सकती है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पता है कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन 26 जुलाई 2026 को होने वाला है और आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट जो भी बीपीएससी की जर्नी में हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसको पहले रखा गया है और उस हिसाब से 10 टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे। ये है फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। रायसीना डायलॉग्स भारत में होता है, आप सभी को पता है, और प्रेसिडेंट हाउस में इसको किया जाता है। हर साल हम एक गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाते हैं कंट्री के प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन इस बार ये खास इसीलिए है क्योंकि पहली बार रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस किया गया है। ये जो रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस है ये 25 से लेके 28 जनवरी के बीच में किया गया है साल 2025 का। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम एग्जाम साल 2026 में है तो आप 2025 का क्यों पढ़ा रही हैं, वो भी 28 जनवरी के आसपास का न्यूज़। क्योंकि आपको बीपीएससी का पैटर्न पता है, मुझे भी बीपीएससी का पैटर्न पता है कि 1 साल नहीं 1.5 साल 2 साल तक के करंट अफेयर्स आपको कवर करने होंगे। अब रायसीना डायलॉग जनरली दिल्ली में होता था, लेकिन ये जो डायलॉग है ये इन अबू धाबी हुआ है। इसको आप याद रखिएगा कि इस बार ये डायलॉग अबू धाबी में किया गया है। और अबू धाबी कहाँ है, तो ये यूएई की राजधानी है। यूएई में ये डायलॉग्स किए गए हैं ताकि हम जो आर्थिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इंडिया और यूएई के बीच में उसको आगे बढ़ा सके। यहाँ पे चीफ गेस्ट है ना, चीफ गेस्ट किसको बुलाया गया, तो इनको याद रखिएगा, ये है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में गए थे। अब इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है, ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन का तो नाम नहीं पूछेगा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये यूएई का रिसर्च फाउंडेशन है जिसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और दोनों ही देश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री हैं वो भी इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन ORF आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एजेंडा क्या है इसका, एजेंडा ये है कि अभी हम इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। आपने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी सुना होगा, लेकिन अभी बात यहाँ पे इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की जा रही है। यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी, जो बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात की है। उसके बाद एनर्जी क्राइसिस के बारे में भी बात की। आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर बात की गई है। और क्योंकि डायस्पोरा बहुत सारे भारतीय वहाँ रहते हैं तो इंडियन डायस्पोरा और आगे चल के जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है उस पर भी चर्चा की गई है। तो ये एक पार्टनरशिप कोलैबोरेशन है जिस पर डिस्कशन हुआ है। यहाँ से क्या सवाल आ सकता है कि ये मीटिंग कहाँ पे की गई है और चीफ गेस्ट कौन थे। अगर ऑर्गेनाइजर का नाम आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आएगा कि किसने ऑर्गेनाइज किया है ये मीटिंग, तो ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है जिसने ऑर्गेनाइज किया है। होपफुली ये पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं AI इम्पैक्ट समिट और AI एक्शन समिट की। देखिए AI का ये जो समिट है तो पहले है AI एक्शन समिट। 2025 में जो हुआ वो AI एक्शन समिट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। AI एक्शन समिट ये 2025 का है और ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ फ्रांस में। ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है फ्रांस में। क्या ये अपने तरह का पहला समिट है? क्या 2024 में भी कोई समिट हुआ था? क्या 2023 में भी कोई समिट हुआ था?
तो 2023 में जो समिट हुआ था वो हुआ था यूके में, जिसको हम ब्लेची समिट कहते हैं। ठीक है, तो ब्लेची पार्क समिट ये किया गया। और 2024 का जो समिट है वो सियोल समिट है, ये 2024 में किया गया। अब पेरिस में, है ना, पेरिस में ये समिट हुआ, ये फ्रांस में किया गया। और आपको पता है कि इंडिया में जो समिट हुआ था अभी फरवरी के महीने में, तो फेब 2026 में इंडिया में जो समिट हुआ है इसका नाम क्या है? तो ये नाम है एआई इम्पैक्ट समिट। इसको ध्यान रखिएगा कि एआई से क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये समिट अभी इंडिया नई दिल्ली में जो हमारा भारत मंडपम है वहां पे इसको किया गया है। ध्यान में रखिएगा हमने क्या डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया है 2023 में ब्लेची, 2024 में यहाँ पे सियोल है जो कि साउथ कोरिया है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये पेरिस में हुआ है 2025 में, और 2026 में ये नई दिल्ली में हुआ है जिसका नाम एआई इम्पैक्ट समिट है। एआई इम्पैक्ट समिट से क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है पूछा जा सकता है। यहाँ पे 3P के बारे में बात हुई है। 3P मतलब पीपल, हम लोग, प्लैनेट यानी हमारी धरती, और इसको लेकर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और एक और बात की गई है कि किस तरह से एआई हमको इम्पैक्ट कर सकता है, तो 7 चक्र इसमें है। 7 चक्र यानी कि एआई के साथ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एआई के साथ हम इकोलॉजी की बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, सेफ हार्बर की बात कर सकते हैं। इस तरह से 7 यहाँ पे चक्र हैं, राइट। तो होस्ट कंट्री इंडिया रहा, को चेयर इमैनुअल मैक्रोन ने किया। इवन जब फ्रांस में भी किया गया था तो को चेयर इंडिया ने किया था। ठीक है, और इसी में अनाउंस किया गया कि आने वाले समय में, यानी कि जब हम इंडिया का हॉरिजन रोड मैप बना रहे हैं, इंडिया हॉरिजन रोड मैप, तो इंडिया हॉरिजन रोड मैप में आने वाले समय में हमारा जो पार्टनर कंट्री है, इंडिया का जो पार्टनर कंट्री है वो कौन सा कंट्री रहेगा? तो वो फ्रांस रहेगा। ये यहाँ डिस्कशन हुआ है, इंडिया का पार्टनर कंट्री फ्रांस रहेगा। क्लैरिटी है? मैं ज़्यादातर समिट जो है 2025 का डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इंस्टिंक्ट है कि बीपीएससी ज़्यादा 2025 के समिट से क्वेश्चन पूछ सकती है। अब एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यानी कि जो निवेशक हैं उनके लिए एक समिट किया गया, और ये समिट भोपाल में हुआ। सॉरी, भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो ये समिट कब हुआ है? तो ये भी फरवरी के महीने में हुआ है, 2025 में ये समिट किया गया, ताकि दुनिया भर से जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए काम करना चाहते हैं, उनको हम यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकें और पॉसिबिलिटीज को देख सकें कि क्या पॉसिबिलिटीज है, किस तरह से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए इस समिट के दौरान, और ये थे 3.77 लाख करोड़ के। ठीक है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइन किया गया, और अलग अलग जगह से अलग अलग लोग सॉरी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट समिट है वेव्स। वेव्स को हम कैसे देखते हैं? वेव्स का मतलब क्या है? वर्ल्ड ऑडियो। अगर आप डीडी चैनल देखते हैं अपने किसी भी एंड्रॉयड में, तो आपको वेव्स ऐप को इंस्टॉल करना होता है, उसी के अंदर सारे डीडी के चैनल्स आते हैं। तो ये ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है, इसके लिए हमने एक प्रॉपर सबमिट किया है। और ये सबमिट कहाँ पे किया गया है? ये जो ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट सबमिट है, ये सबमिट किया गया मुंबई में। मुंबई, महाराष्ट्र इसकी राजधानी है, मतलब महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ये समिट 4 मई 2025 को किया गया। 4 मई 2025 डेट मैं लिख रही हूं, कभी कभी बीपीएससी में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ये कहां पे किया गया? ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। कहां किया गया? तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन सेंटर में इसको किया गया। एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि हमने 90 अलग अलग देशों से, 90 देशों से 10,000 से ज्यादा लोगों को बुलाया, 10,000 डेलीगेट्स को बुलाया। और ये 10,000 डेलीगेट्स को हम क्या दिखाना चाहते हैं? इनको हम क्या बताना चाहते हैं? इनको हम बताना चाहते हैं कि हमारे देश में
हमारे देश में इस तरह के ऑडियो कॉन्फ्रेंसेस या वीडियोस या फिल्म्स या जो अभी नया ऑनलाइन गेम शुरू हुआ है, ठीक है, स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स, इन सब के बारे में हम क्या इनोवेशन कर रहे हैं, हम दूसरे कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, हमने कितना निवेश किया है, इसके लिए हमने वेव बाजार फैसिलिटी बनाया है। इसको इनॉग्रेट किसने किया है? तो इनॉग्रेट करते कौन है हमारे देश में? मोदी जी, ठीक है। तो मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। यहां से भी एक सवाल बन सकता है कि आखिर वेव्स क्या है। आप मुझे बता सकते हैं क्या कि जब इस तरह के वेव्स के बारे में बात करते हैं तो ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? एक और चीज याद रखिएगा, जब हम वेव्स के बारे में बात करें, इस बार के बजट में अनाउंस किया गया, इस बार के बजट में AVGC के बारे में बात की गई है। AVGC और XR भी कहीं कहीं आप देखेंगे लिखा हुआ, AVGC XR। तो A से मतलब है कि हम अपने ऑडियो, जो भी ऑडियो क्लिप्स होते हैं, ऑडियो स्टोरीज होते हैं, उसको बढ़ावा देंगे। V से मतलब है वीडियोस को बढ़ावा देंगे। G से मतलब है गेमिंग को हम बढ़ावा देने वाले हैं, और C से है कॉमिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे XR का मतलब क्या है? X का मतलब है एक्सटेंडेड रियलिटी, ठीक है, एक्सटेंडेड रियलिटी। इसको बजट में अनाउंस किया गया था, इसीलिए पूछा जा सकता है कि हम डिजिटल मीडिया और इनोवेशन के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। बुझाया? ओके। तुम लोग को लगा कि अब मैम नहीं पढ़ाएंगे, है ना? मैम जो है वो 70 सेकेंड में हमारा साथ नहीं देंगी, लेकिन हमने हमेशा आपको यही बोला है कि जून 15 के बाद ही आप करंट अफेयर्स को टच कीजिए, उसके पहले आप अपने स्टैटिक पोर्शन को कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके माइंड को छितर बितर कर सकता है, और बाकी सब्जेक्ट आपके माइंड को डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज सेड, अ गुड एस्पिरेंट इज ऑलवेज टोल्ड दैट, ये सही गाइडेंस है कि फर्स्ट यू कंप्लीट योर स्टैटिक्स एंड देन आप जब एग्जाम में 15 दिन या 10 दिन या 1 महीना बचता है तो फिर आप करंट अफेयर्स में कूदिए, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है ना, थोड़ा सा मिसलेनियस, ठीक है। तो हम यही हैं, डोंट वरी। बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं मुझे, बहुत सारे कमेंट्स भी मिले हैं, मैम अब गायब हो गई हैं। नहीं, गायब नहीं, बिल्कुल नहीं हुए हैं। आपको रेगुलर ये वीडियोस मिलेंगे जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, और कम ही मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा आपको इसके एक्यूरेसी रेट्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो 52nd ये कब हुआ? जून के महीने में हुआ, जून 2025। और जून के महीने में ये जो हुआ, ये कहाँ हुआ? ये कनाडा में हुआ। कनाडा में भी हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से शहर में हुआ है। तो आप देखिएगा, कनास्किस करके एक शहर है। अब अगर हम 52nd की बात करेंगे तो 52nd जो है ये जून 2026 में किया गया, और जून 2026 में ये एवियान करके एक शहर है, और एवियान फ्रांस में इसको किया गया है, ठीक है। आगे जाके जब ये 53rd होगा तो 53rd G7 कहाँ पे होने वाला है 2027 का? तो ये USA में होने वाला है, ठीक है। अब G7 का मतलब आपको पता ही है कि यहाँ पे USA है, UK है, फ्रांस है, ठीक है, जर्मनी है, उसके बाद जापान है, इटली है, कनाडा है। ये सारे कंट्री आपके G7 के पार्ट है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया को हम इनवाइट किया जाता है हर बार। अब यहाँ पे इंडिया को टोटल 13 बार इनवाइट किया गया है, 7 बार लगातार कंसेक्यूटिव लगातार इनवाइट किया जा चुका है। ये 7वां इनविटेशन है अभी 2026 में जो हमको मिला है। क्लैरिटी? तो ये सवाल भी बन सकता है कि कहाँ पे मीटिंग हुई है। नेक्स्ट आप देखिएगा नाटो। नाटो का मतलब क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सबमिट कहाँ पे हुआ है? इसका सबमिट 2025 में कहाँ पे हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जून 2025 में द हेग, ठीक है, हेग कहाँ पे है? ये नीदरलैंड्स में है। तो नीदरलैंड्स जून 2025 में इसका सबमिट किया गया है, जून के महीने में। इसको चेयर कौन करेंगे? तो नाम याद रखिएगा, मार्क रूट। अब ये रूट जो है, चाहे रूटे बोलो जो बोलो, तो ये कौन है? ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है।
ये इनका नाम है मार्क रूट। इसमें की पार्टिसिपेंट्स कौन हो सकते हैं, इसमें टोटल कितने देश हैं, 32 देश है इसमें है। और रीसेंट जो देश ऐड हुआ है, रीसेंट जो सबसे न्यूएस्ट है वो स्वीडन है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि 32वां देश कौन है, स्वीडन है। इसका मेन एजेंडा क्या था कि जब कोल्ड वॉर था तो यूएस एक तरफ, यूएसएसआर एक तरफ, तो वॉर्शो पैक्ट, पोलैंड की राजधानी वॉर्शो है, तो यूएसएसआर ने साइन किया था, यानी कि यूएसएसआर का कहना था कि हमारी टीम के लोग जो हैं वो इसको साइन करेंगे। तो यूएस ने भी अपनी टीम बना दी और उसने बोला कि अपना नाटो है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक आर्टिकल नंबर 5 पूछा जाता है कि नाटो का आर्टिकल नंबर 5 क्या है। इसका मतलब है कि एक पे अटैक हुआ, एक पर अगर कोई अटैक होता है, इसका मतलब सभी पे अटैक हुआ, सभी पर अटैक। एक पर अटैक का मतलब है सभी पर अटैक। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट ब्रिक्स। अब ब्रिक्स का मतलब क्या, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा ईरान, यूएई, सऊदी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, और अफ्रीका से इजिप्ट, यूथोपिया, और अभी रिसेंटली साउथ ईस्ट एशिया से इंडोनेशिया। ये सब इसके मेंबर हैं जिसको आप ब्रिक्स प्लस कह रहे हैं, जिसको आप ब्रिक्स प्लस कह रहे हैं, ठीक है। अब ब्रिक्स का समिट 18वां कहाँ होने वाला है, इंडिया में। इंडिया में अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर, देखो अलग अलग का अलग अलग समिट होगा, एग्रीकल्चर अलग होगा, क्लाइमेट अलग होगा, डिफेंस अलग होगा। एग्रीकल्चर का जो समिट हुआ है वो इंदौर में हुआ है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे फार्मर सेंट्रिक अप्रोच की बात की गई है, ठीक है, फार्मर सेंट्रिक। और बोला गया है लैब की जो बात है, लैब टू लैंड लेकर जाएंगे और नॉलेज को जो जानकारी अपने पास है उसको हम टू एक्शन लेकर जाएंगे, नॉलेज टू एक्शन। ये इंडिया में होने वाला है अभी 18वां, लेकिन पूछा जाएगा 17वां, ठीक है। ये रियो डी जेनेरियो में हुआ। रियो डी जेनेरियो जो है ये कहाँ पे है, ये ब्राजील में है, रियो डी जेनेरियो। और ये जो रियो डी जेनेरियो में हुआ है ये ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन के लिए हुआ है। इंडियाज पार्टिसिपेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि अब हमको मिल चुका है ब्रिक्स का नया अध्यक्षता। ये 17वां ही समिट था जिसमें इंडोनेशिया भी मेंबर बन चुका है। क्लैरिटी। फिर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बारे में क्या पता है हमको, 2017 में क्या हुआ कि इंडिया इसका मेंबर बना, और इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी इसका मेंबर बना, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसके पहले इसका मेंबर कौन था, इसके पहले रशिया ने इसको शुरू किया था चाइना के साथ, और रशिया और चाइना के साथ और भी शंघाई 5, ठीक है, ऐसे करके कौन कौन इसमें, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, और कजाकिस्तान, ये तीनों को बोलते थे शंघाई 5। उसके बाद इसमें आ गया उज्बेकिस्तान, ठीक है, तो 6 हो गया, 7 8। फिर 2019 में आ गया ईरान, और अभी रिसेंटली इसमें हो गया है बेलारूस, ये इसका 10th मेंबर है, ठीक। ये हो गया आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 25वीं मीटिंग हुई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये मीटिंग सितंबर के महीने में हुई है 2025 में। ये मीटिंग में पहला ये मीटिंग था कि 10 के 10 लोग आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। इसका होस्ट कंट्री कौन सा रहा, होस्ट कंट्री इसका चाइना रहा, ठीक है, चाइना यहाँ पे होस्ट कंट्री रहा। चाइना का अपना एक एग्जीबिशन सेंटर है जहाँ पे ये होस्ट रहा। अब नेक्स्ट चेयर कौन रहेगा, नेक्स्ट चेयर यहाँ पे कजाकिस्तान रहेगा। जब भी कजाकिस्तान रहता है तभी कोई ना कोई कंट्री इसमें ऐड होता है, सॉरी किर्गिस्तान रहेगा, आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट कंट्री इसमें किर्गिस्तान रहेगा, किर्गिस्तान, ठीक है। हम जब ऐड हुए थे ना 2017 में, तो इस समय ये समिट अस्ताना में हुआ था, और अस्ताना में कजाकिस्तान था। जब भी कजाकिस्तान होता है तभी ज्यादातर ऐड होते हैं कंट्रीज, ये हम बोलना चाह रहे थे, हो गया, ठीक है। तो इस बार ये नेक्स्ट कौन रहने वाला है, तो किर्गिस्तान रहने वाला है। क्लैरिटी, ओके। उसके बाद आप देखेंगे एशियान के साथ साथ हम एक बोनस आपको पढ़ा देते हैं, गाजा समिट पढ़ा देते हैं, लेकिन पहले एशियान पढ़ाएंगे। ऐसा हम आज आपको 10 पढ़ाने वाले थे, लेकिन 11 पॉइंट्स बता देते हैं।
तो एशियान का जो समिट है, ये एशियान का समिट, एशियान और इंडिया का समिट है, 22वां समिट है। ऐसा पहली दूसरी बार नहीं हुआ है, 22वीं बार हम ये मीटिंग कर रहे हैं। ये अक्टूबर 2025 के समय में ये मीटिंग करवाई जा रही है। अक्टूबर 2025 के समय में जो ये मीटिंग करवाई जा रही है, कुआलालंपुर में करवाई जा रही है। कुआलालंपुर, कुआलालंपुर कहाँ पे है? तो ये मलेशिया में है। मलेशिया में ये मीटिंग होस्ट करवाई जा रही है। वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऐड हुए हैं इसमें, ठीक है। वहाँ पे जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, अनवर इब्राहिम इनका नाम है, इनको याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम इनका नाम है। और ये समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी वर्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है G20, 20th G20 जो है वो जोहानिसबर्ग में। जोहानिसबर्ग कहाँ पे? तो जोहानिसबर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका में। अब जोहानिसबर्ग जो साउथ अफ्रीका में है, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि ये जो मीटिंग है इसमें त्रायोका के बारे में पता होना चाहिए। त्रायोका का मतलब क्या होता है? त्रायोका, G20 में हमेशा त्रायोका का बात होता है। जैसे प्रेजेंट अभी कौन है? तो साउथ अफ्रीका में यहाँ पे मीटिंग हुई है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में मीटिंग हुई है। इसके पहले यानी कि साल 2024 में, ये तो 2025 की बात हो गई, 24 में कहाँ हुई? तो ब्राजील में ये मीटिंग हुई, ठीक है, समझ आप। तो 2024 में ये मीटिंग कहाँ पे हुई है? तो ब्राजील में मीटिंग हुई है, यानी पास्ट। और नेक्स्ट यानी कि 2026 में ये मीटिंग कहाँ होने वाली है? तो यूएसए में होने वाली है। तो ये तीन जो है वो त्रायोका बन गए। उसी तरह से इसके पहले 2023 में जो मीटिंग हुई थी वो इंडिया में हुई थी, यानी इसके पहले का त्रायोका इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका था। उसके और पहले आ जाइए, 2022 में ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तो इंडोनेशिया में हुई थी। तो यानी उसके पहले इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील त्रायोका था। उसके और पहले आ जाइए 2021 में, तो ये मीटिंग इटली में हुई थी। तो इस तरह से ये त्रायोकाज हैं। G20 में 3 कंट्री त्रायोका है। पहले जहां हो चुका है, अभी जहां हो रहा है, जहां होने वाला है, ताकि अपना नॉलेज ट्रांसफर कर सके, नॉलेज शेयर कर सके। जब जोहानिसबर्ग में मीटिंग हुई तो जोहानिसबर्ग के लीडर का डिक्लेरेशन आया 122 पैराग्राफ का, और कहा गया एजेंडा यही था कि हम क्लाइमेट पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला, मैं आपको एक देखो, ऐसे तो अभी और भी समिट्स बचा है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि COP30 बेलम में मीटिंग हुई है, COP31 मीटिंग कहाँ पे होने वाली है, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। क्या इसको कंटिन्यू करना है? क्योंकि काफ़ी दिन बाद आप लोग मुझे देख रहे हैं BPSC के चैनल पे। क्या आप लोगों ने मुझे मिस किया है? क्या इस तरह के 10 मिनट सीरीज लेकर आए या नहीं? क्या करना है बताइए मुझे ये कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बोनस के लिए मैंने आपको बोला कि गाजा पीस समिट हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, गाजा पीस समिट कहां पे हुआ है? शर्म अल शेख ये जगह कहां है? ये जगह है इजिप्ट में। यहां पे लोग आए, ठीक है, यहां पे लोग आए, और मीडिएटर आपको पता है 20 पॉइंट का मीडिएशन यूएस ने यहां पे मध्यस्थता कराने की कोशिश की। फतह अल सीसी जो कि यहां इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, फतह अल सीसी, ये यहां थे। मीडिएशन कराने की कोशिश किसने की है? तो यूएसए ने अपना पीस पॉइंट, 20 पीस पॉइंट की यहाँ पे बात की है। और ये मीडिएशन किसके किसके बीच में होगा? तो ये इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में होगा, है ना। फ़लस्तीन में गाजा पट्टी, फ़लस्तीन का मतलब क्या है? गाजा पट्टी और वेस्ट एशिया, बुझाया? ओके, तो आज के लिए मैंने इतना ही रखा है। 10 मिनट नहीं, 24 मिनट हो गया है। क्या इसको कंटिन्यू करना है? जो भी मेरा इंस्टिंक्ट कहता है, स्ट्रांग है इंस्टिंक्ट मेरा BPSC करंट अफेयर्स को लेकर, क्या उसके लिए मैं 10 मिनट सीरीज लेकर आऊँ, या अब आप लोग मुझसे बोर हो चुके हैं? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर द क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 26 जुलाई 2026 72nd BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जय हिंद।